जय साईं राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल ब्रिजमोहन सूरी में। तो आज मैं शुरू करने वाला हूं नवरात्रों का प्रत्येक दिन का अलग अलग उपाय। प्रत्येक दिन उपाय डाला जाएगा प्रत्येक नवरात्रि के दिन का। आज पहला दिन है, तो पहले दिन यानी 7 अक्टूबर 2021 को क्या उपाय करना है ये बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको इन नवरात्रों के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि इन नवरात्रों में माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएगी। इस बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही है, यानी इस माँ दुर्गा का वाहन डोली होगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि नवरात्रि का आरंभ अगर सोमवार और रविवार से हो रहा हो तो माता हाथी पर सवार होकर आती है। नवरात्रि की शुरुआत शनिवार और मंगलवार हो तो माँ दुर्गा का आगमन घोड़े पर होता है। नवरात्रि की शुरुआत जब बुधवार को होती है तो माँ दुर्गा का वाहन नाव होता है। अगर नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार शुक्रवार की होती है तो माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आती है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से हो रही है तो माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आएगी। माँ दुर्गा के हर वाहन का अपना अलग अलग महत्व होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आती है तो राजनैतिक उथल पुथल की स्थिति बनती है। ये प्रभाव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। ये प्राकृतिक आपदाएं आने का भी संकेत होता है। महामारी फैलती है और लोगों के बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। माता का डोली पर आना बहुत ज़्यादा शुभ संकेत नहीं माना जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब बहुत अधिक पाप होने वाले होते हैं तब भगवान ऐसे संकेत देते हैं, और जब नवरात्रे आते हैं तो ये तो तय है कि ऐसे शुभ संकेतों में हमें लाभ मिलता है। जो दुख होते हैं कम हो जाते हैं, परंतु संकेत यही होता है कि पूरे विश्व में दुख आ सकते हैं। संकेत मिल जाता है तो अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। नवरात्रों के अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए। इस बार जो मुहूर्त है वो है सुबह सुबह का मुहूर्त है, तो यदि आप उस मुहूर्त में करते हैं तो अधिक लाभ मिलता है। इस बार शुभ मुहूर्त जो है 6:17 सुबह 6:17 से 10:11 तक रहेगा, परंतु 6:17 से 7:10 तक बहुत अच्छा मुहूर्त रहेगा। वैसे 6:17 से 10:11 के बीच में ही आपको माँ की खेतरी जो है बीजनी चाहिए, और कलश स्थापना जो भी आपने करना है जैसे भी करना है, क्योंकि ये सब अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से करते हैं, वो कर लेना चाहिए। घट स्थापना, कलश स्थापना, खेतरी का बीजना, तो ये सब आप अपने अपने तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। निर्मल तरीके से करें तो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि निर्मल तरीके से यदि गलती हो भी जाए तो माँ उसे क्षमा कर देती है। तो खेतरी जैसे बीजते हैं आपके बड़े बुजुर्ग, उसी तरीके से बीजने का आप प्रयत्न करें। और आज के दिन, क्योंकि आज पहला दिन है, तो ये जो मैं बताने वाला हूँ ये उपाय अवश्य करें, ये दान अवश्य करें। माँ प्रसन्न होगी और बहुत अधिक शक्ति मिलेगी। देखिए, नवरात्रों में माँ की शक्तियाँ धरती की ओर प्रवाहित होती हैं और हमने उसको लेना है। ये शक्तियाँ हमारे पास से भी गुजरती हैं, परंतु यदि हमारा शरीर एक्टिवेट होगा तभी ये शक्तियाँ हमें मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि 3 वस्तुएं अपने निवास पर ले आएं, वो वीडियो अवश्य देखें और आज जो उपाय बताने वाला हूँ उसे अवश्य करें। आज आपने एक कंजक का पूजन करना है। छोटी कंजक का पूजन करें
उसे कोई फल फ्रूट, कोई सामान, लाल चुनरी, कुछ पैसे ये अवश्य दें। इससे आपके नवरात्रों की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ होगी और आपका शरीर एक्टिवेट होगा। और उसके पैरों को हाथ लगाएं, कंजक के पैरों को हाथ लगाएं और उसे कहें आपकी पीठ थपथपाए। इससे आपका शरीर एक्टिवेट होता है और माँ की शक्तियाँ आप ग्रहण कर पाते हैं। ये अवश्य कीजिए। और जो मैं रेगुलर अब आपको उपाय बताऊंगा प्रतिदिन अवश्य कीजिए। और जो ग्रहों के उपाय बताए जाते हैं, जो कि मैं बहुत सालों से बता रहा हूँ, उसका वीडियो अलग से डाला जाएगा, वो तो आपने करना ही करना है, उसे मिस मत कीजिए। और इन नवरात्रों में 3 वस्तुएं ले आएँ, वह कौन सी हैं उसके लिए अलग वीडियो डाला गया है, देख लें। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम